माँ बाप के हुकूक औलाद के ऊपर जहां से शुरू होते हैं, उससे पहले की जिंदगी, शादी से पहले तक, जवानी मिलने के बाद से लेकर, शादी के पहले से लेकर शादी होने के बाद, और फिर औलाद के घर में मुस्कुराने तक, और फिर उनके जवान होने से पहले तक, ये बच्चों का हक है माँ बाप के ऊपर। इसी को कुर्बानी कहा जाता है। बच्चों के हुकूक माँ बाप के ऊपर। हम सिर्फ एक चीज लेकर घूम रहे हैं कि माँ बाप का बड़ा ओहदा है, माँ बाप का बड़ा दर्जा है, मर्तबा है, इससे इनकार नहीं है साहब। बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा माँ बाप का है, लेकिन ये मर्तबा औलादें समझेगी कैसे? पहले हमें और आपको उन बच्चों का हक अदा करना पड़ेगा। वाह वाह। हमें और आपको उन बच्चों का हक अदा करना पड़ेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों से कहा था, मैंने तुम पर शादी से पहले भी एहसान किया और शादी के बाद भी एहसान किया। कहा शादी के बाद तो बहुत सारी चीजें सब जानकारी में है, लेकिन शादी से पहले कैसे एहसान कर दिया साहब, जब हम थे ही नहीं। कहा मेरे बच्चों, मैंने शादी से पहले तुम पर एहसान किया, शादी से पहले तुम पर एहसान किया। तो कहा जब हम थे ही नहीं तो कौन सा एहसान कर दिया? कहा यही तो समझने की चीज है कि तुम नहीं थे। शादी से पहले जो मैंने एहसान किया, एक दीनदार, समझदार, नेक सीरत खातून, उसका पाकीज़ा कोख और उसका गोद मैंने तुम्हें दे दिया। ये शादी से पहले का एहसान है। वाह वाह वाह। भाई अगर आदमी फाहिशा औरत से भी जो है, फाहिशा औरत को भी रख लेगा तो उससे भी औलादें पैदा हो जाएगी। क्या करें? कोई किसी काफिरा से अपना, अब शादी हम तो नहीं कह सकते हैं, जो कुछ भी रचा ले दुनियावी एतबार से, औलादें तो वहां भी हो जाएंगी। लेकिन आपके ऊपर जो बच्चों का हक अभी चल रहा है, आपने उस हक की अदायगी नहीं की। क्या? अब उस हक की अदायगी में, उस हक की अदायगी में हम और आप बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। और बाद में बिल्कुल एंड पर, और एंड पर याद रखें, अफसोस कभी एंड पर कामयाब नहीं होता। अफसोस कभी एंड पर कामयाब नहीं होता। हमेशा वक्त रहते अफसोस किया जाता है, तब कामयाबी मिलती है। जैसे मोटरसाइकिल का चक्का दग जाए, मोटरसाइकिल के चक्का ब्लास्ट हो जाए, धड़ाम से दगे, अब खड़ा होके अफसोस करो, बेकार हो गए, सब छितराएगा। नहीं, अफसोस वह रहा जब वो पहले फूला रहा। जब थोड़ा फूला रहा वह अफसोस करते हो कि अरे यहां तक नौबत पहुंच गए, का दिखावे पर इलाज ना हुए तब तो फिर तो अफसोस यहां काम कर सकता है। अब तो छितराएगा। अब अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होना है। तो औलादें जब बिगड़ जाती हैं तब हम अफसोस करते हैं, हाय मेरे बच्चे मेरे हाथों से निकल गए। ये अफसोस यहाँ अब काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ बीत चुका है। अब तुम, हमने अभी हाल ही में कहा था हजरत, तावीज ना शबिस्ताने रजा घोल कर पिलाए दियो तब वो फायदा न करी। मौलाना का मोम जामा कह के पहन लियो तब वो फायदा नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम वक्त गुजरने के बाद अफसोस कर रहे हैं। औलाद हाथ से निकल गई, औलाद नाफरमान हो गई, और औलाद भैया अभी 10 दिन भय रहा निकाह किए, पता नहीं कौने मौलाना से वही कुल तावीज बनवाई नहीं, गवाह है 1 महीना हो गया ससुरिया साहिब नहीं किया।
अब अफसोस कर रहे हैं। हमने कहा हुकूक की अदायगी क्या बात, क्या कहना। जब आपके ऊपर लाजिम थी, आपने उस पर केयर नहीं किया और जैसे तैसे जहां मनमानी अपनी शादी भी कर ली, औलादें पैदा हुई, दुलार में आपने लाड प्यार में उनको अपने तौर पर जिंदगी गुजारने की आजादी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता वो आप ही के सामने जवानी की दहलीज तक पहुंच गए। आप ही ने रिश्ता देखा, शादी कर दिया, सब कुछ। अब अगर खराब रिजल्ट मिल रहा है तो तुम्हारी पिछली कुर्बानियों में कमी है, जिसकी बुनियाद पर ये चीजें सामने आई है। शादी से पहले औलादों के हुकूक हमारे ऊपर, माँ बाप खाली मस्जिद में या मदरसे में या जलसे में यही सुनना चाहते हैं, मौलाना हमारे लोग का हुकूक बताओ, इन्हें लोग का, हमारे इनके ऊपर बहुत अत्याचार है। हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ी समाज में हमारे लड़के एक भी नहीं सुन रहे हैं। सुनो, खाली यही पर पूरी जिंदगी तकरीर हुए तब वो मामला सुधर नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम एंड पे भाई जब बरहा तनिक भर बहा रहा तब अफसोस करते हो कि अरे बाप रे बाप, ये तो कटा जाते, लाओ रे कुदरवा, मारे फच से दुई उठा के भद्द से पाट दियो, वहीं पर मुनाई गवा। लेकिन जब अरार लेके गिरा और पूरा बरहा फाट पड़ा और आधा ज्यादा दूसरे के खेत तोहरे डीजल से भर गवा, अब खड़े होकर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। अब खड़े होकर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप खड़े होकर कहोगे काहे नहीं फायदा, हम मशीन बंद कर देबे। तो हम कहें हिया मशीन बंद कर देबो और हुआ औलाद का मर्डर कर देबो, हुआ कैसे बंद करियो भाई? मशीन यहाँ बंद करके काम हो सकता है, लेकिन औलाद को तो आप कत्ल नहीं कर सकते कि अब इसको कत्ल करेंगे, जो चार बिगड़ गए हैं इनको मार देंगे, अब नए सिरे से शादी करेंगे, फिर से बच्चे पैदा करेंगे, तब सुधारेंगे। तो अब तो टाइम निकल चुका। तो हम एंड पे आकर के सिर्फ माँ बाप के हुकूक का मुतालबा कर लेते हैं, जिससे समाज में इस वक्त सिवाय बिगाड़ के कहीं सुधार नजर नहीं आ रहा, कहीं सुधार नहीं नजर आ रहा। एक साहब तो आए, उन्होंने कहा कि हजरत को उन्होंने नकस बनाए दो। अब भाई अपने हिसाब से कहीं ना, तो हमने कहा कि भाई भवा का बताओ ना, हम बनाए देते। तो कहनो लड़का कहीं कुछ कर्जा वर्जा लेके जेवर गिरवी रख के दुबई भेजन ना। अब वो गवाह है 3 साल कमाए के आवा है, वो कहा था कि तोहरे लोग जितना साल दूध पिलायो है, जितना खिलायो वलायो है, जितना सब चड्ढी वड्ढी धोयो है, वका कुल हिसाब कह के बता दियो, हम पैसा दे दी, रोज रोज एहसान न जताओ। तो हमने कहा अब तू तावीज ना आई, अब तू सीधे काबा शरीफ जाओ। अब हिया का कोनो नुस्खा काम न करी, मामला बिगड़ चुका। भाई यहां तक कैसे पहुंचा वो, ये गौर करने की चीज है। यहां तक कैसे पहुंच गया भाई, बाप का गिरीबान पकड़ लिया, यहां तक कैसे पहुंच गया? माँ को घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगा, यहां तक पहुंचा कैसे? तो हम पीछे अपनी कुर्बानियों पर गौर नहीं करते हैं और सिर्फ रिजल्ट के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमेशा नतीजा माइनस में आता है, हमेशा नतीजा माइनस में आता है। अब उस पर गौर कौन करेगा? तो हमारे मजहब में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मौजूद हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सारी हिकमतें मौजूद हैं। अब औलादों का हक शादी से पहले हमारे ऊपर क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, तुम रिश्ता मालो दौलत की वजह से भी देखोगे, हुस्नो जमाल की बुनियाद पर भी देखोगे, हस्बो नसब की बुनियाद पर भी देखोगे, लेकिन याद रखना ये सारी चीजें ढलती छांव हैं।
आज है कल चली जाएगी। एक नुस्खा बताए देता हूं, उस पर अमल कर लोगे कभी उसमें सवाल नहीं आएगा। अर्ज किया गया सरकार आखिर वो कौन सा प्यारा नुस्खा है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब रिश्ता देखना तो दीनदारी जरूर देख लेना। वाह 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 वाह, क्या कहना। फजफुर बिजाती दीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन वाले को तरजीह दे देना, दीनदारी को पहले देख लेना। हमने जा करके हुस्नो जमाल देखा, देखो अब भेजन है क्या सही। अच्छा अच्छा। अब जो भेजे है ये काव तू देखा चाहता, हाँ काव देखबो भाई जो भेजो ये महाना अकीदा देखा था भाई। जोन भेजो है अब ये सेंड कियो है ना अकीदा दिखात है, ना ई दिखात है कि कई पारा कुरान पढ़े ही, ना ई दिखात है कि पंजवक्ता नमाज कब्बो सोचिन भी है कि नहीं, पढ़े तो छोड़ो। इनको पाकी नापाकी का मसला मालूम है कि नहीं, फराइजो वाजिबात के मसाइल मालूम है कि नहीं। तू का पुट से सेंड किया है? इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, और जो दिख रहा है दीने इस्लाम उसका एतबार नहीं कर रहा। क्या कहना, क्या बात है। वाह वाह, जो दिख रहा है दीने इस्लाम उस पर नहीं जा रहा। वाह वाह। कि अगर सिर्फ यही भेज करके चमड़ी देख करके तुमने शादी कर ली तो गोया अपने ऊपर बहुत बड़ी आफतों को दावत दे दी। खबरदार, कभी भी दुनियावी दौलत को देख करके अपने घर में रिश्ता न लेना, कभी हुस्न जमाल देख करके सिर्फ अपने घर में रिश्ता न लेना, कभी सिर्फ हस्बो नसब देख करके रिश्ता न लेना। हाँ, दीनदारी देख करके अगर तुमने कर लिया, वो टूटी झोपड़ी से भी उठकर आई होगी, तो रब दीन की बरकत से तुझे उसी औरत के कदम की बरकत से बादशाही भी अता कर सकता है। नारे तकबीर।